कराची सर्कुलर रेलवे में जो मुसाफिर सफ़र करते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। केसीआर प्रॉफिट टू प्रॉफिट कमाएगा और अच्छा खासा कमा के देगा हुकूमत को, उसको सब्सिडी देनी नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैंने दो टॉपिक लेके आया हूँ। कराची सर्कुलर रेलवे में जो मुसाफिर सफ़र करते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, और दूसरा जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस मंसूबे का इफ्तिताह किया है, जो कराची सर्कुलर रेलवे मुस्तकबिल में 3 साल के बाद जो कराची सर्कुलर रेलवे बनेगी, क्या वो मंसूबा भी सफ़ेद हाथी बनने जा रहे हैं? तो इसके मुतालिक बड़ी तफसील से बात करेंगे, मगर पहले बात करूँगा खुशखबरी की। जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं कराची सर्कुलर रेलवे में, जो मुसाफिर आते भी हैं जाते भी हैं एक ही दिन में, तो उन लोगों के लिए फ़ायदा है। एस जमील एंड कंपनी ने उन तमाम मुसाफिरों के लिए, इतनी महंगाई में जहां पर आपको पता है पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, ऐसे में पाकिस्तान रेलवेज़ को भी अपना किराए में इजाफा करना पड़ रहा है। मगर कराची सर्कुलर रेलवे जो कि लोकल ट्रांसपोर्ट मंसूबा है, जिसको चलाया जा रहा है, सुबह 7 बजे सिटी स्टेशन से होती हुई, कैंट स्टेशन से होती हुई, सीधा आई चुंदरीगढ़ रोड को पार करती हुई ये जाती है दाबेजी पे, और बैक वक्त यानी कि 6:45 बजे दाबेजी से चलती है, और ये पूरा रूट को क्रॉस करता हुआ ये सीधा औरंगी स्टेशन पर जाकर जो है वो खड़ी हो जाती है। फिर दूसरी गाड़ी जो है वो शाम के औकात में चलाई जाती है, जो कि 4:45 बजे औरंगी स्टेशन से चलती है, और ये औरंगी से जाती है सीधा आपका साइड एरिया की तरफ, शाह लतीफ़ की तरफ, मंगो पीर की तरफ। इसके अलावा ये जो बल्दिया है, जो कि गुलबाई का जो पूरा घूमता है, ये सारा बल्दिया स्टेशन, लियारी स्टेशन, उसके बाद रिपोर्ट का स्टेशन, वजीर मेंशन, इसके अलावा सिटी स्टेशन, कैंट स्टेशन, और उसके बाद फिर होती हुई पूरा आई चुंदरीगढ़ रोड, पूरा मलिर, पूरा लांडी, ये तमाम स्टेशन को पार करती हुई ये जाती है धाबेजी पे। धाबेजी से अगर मैं बात करूं शाम के औकात में, शाम में देखें आप औरंगी से चलती है और आगे तक जाती है धाबेजी तक, और धाबेजी से भी 6 बजे शाम को चलाई जाती है, और ये मुख्तलिफ स्टेशन से होते हुए पूरा आई चुंदरीगढ़ रोड कवर करती है आपका लांडी, मलिर, इसके अलावा शारा फैसल, जिसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहता है। लोग तरजीह देते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ की गाड़ी पे कि क्यों ना लोकल ट्रांसपोर्ट यानी कि केसीआर को इस्तेमाल करते हुए हम सिटी स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो जितने भी लोग हैं जो कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी को पसंद करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद में इस पर सफ़र करते हैं, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि आपका जो आना और जाना दोनों करते हैं, क्योंकि जाते भी हैं और आते भी हैं। एक वक्त का किराया है 50 रुपये, तो 2 वक्त का किराया हो गया एक दिन का 100 रुपये। अब 30 दिन का अगर आप लगाएं तो 3000 के करीब जो है वो मुसाफिर अपना सिर्फ और सिर्फ किराए की मद में जो है वो खर्च करता है। तो एस जमील एंड कंपनी, चूंकि शाह लतीफ़ एक्सप्रेस भी चलती है, तो इन्होंने ये फैसला किया कि एस जमील एंड कंपनी ने कि जी केसीआर के जो हमारे मुसाफिर हैं उनको फर्स्ट प्रियोरिटी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि जी ये रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं, इन लोगों के लिए कम से कम जो बेचारे रोज़गार के लिए आते हैं, कमाते हैं, और अगर 3000 रुपये अगर इनका किराए की मद में चला जाए तो मेरा ये ख्याल है कि ये नुकसान होगा। तो एस जमील एंड कंपनी के मालिक ने ये फैसला किया कि जो केसीआर के मुसाफिर हैं उन लोगों को 1500 रुपये का एक पास बना के दे दिया जाए, ताकि वो महीना अपना बाआसानी सफ़र कर सके, उनको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पास बनता कैसे है। ये 3000 रुपये का आपका किराया माइनस हो गया 50%, अब ये आ गया 1500 रुपये पे। अब जो रोज़ाना की बुनियाद पे मुसाफिर सफ़र करते हैं वो सिर्फ एक चीज़ कर ले, जाके सिटी स्टेशन पे जाएं, एस जमील एंड कंपनी के दफ्तर में उनको कहेंगे जी केसीआर का मैं पास बनाना है, वो आपको फॉर्म बना के देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अपना फॉर्म भी जो है वो रखा हुआ है, जेब में ही रखा हुआ है ताकि आपको समझा सकूँ। ये देखें, ये एस जमील एंड कंपनी का फॉर्म है, जो कि सिटी स्टेशन और कैंट स्टेशन से आप बआसानी ले सकते हैं, और किसी को भरवाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डेट डालें, नाम डालें, CNIC नंबर, फादर नेम, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालें, ठीक है, और अपना साइन कर दें। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ NIC की आपकी एक कॉपी चाहिए, 2 अदद आपकी तस्वीर चाहिए, आपको एक पास बनाकर दिया जाएगा, जो कि सिर्फ 1500 रुपये में आप पास लेंगे। उसके बाद आप आएँ भी और उसके बाद आप जाएँ भी। सिर्फ 1500 रुपये में आप 30 दिन का जो किराया है आपका 1500 रुपये, और जब आपको रिन्यू कराना हो तो अगले महीने आपने 1500 रुपये पे किए, और उसके बाद आप सुकून से वापसी अपना आना और जाना करें सिर्फ एक पास पे। तो ये 50% आपका किराया लेस हो गया, और ये बड़ी खुशखबरी है। जो रोज़ाना की बुनियाद पे मुसाफिर सफ़र करते हैं, मज़दूर तबका ज़्यादा है। आप यकीन जानें, मैं जब केसीआर में सफ़र करता हूँ तो मैं ख़ुद भी देखता हूँ कि जो दाबेजी से साइड एरिया की तरफ आते काम करने के लिए, इतना मज़दूर तबका है, वो खुश होते हैं कि कम से कम किराए में कमी हो गई है। जो लोग बात करते हैं जी केसीआर नुकसान में जा रहे हैं, अब थोड़ा सा मैं बात करूँगा जो नया केसीआर का मंसूबा आ रहा है, ये आखिर सफ़ेद हाथी बनेगा
या फिर प्रॉफिट देगा, ये डिटेल अगर आपने देख ली तो मैं कहता हूं आप बराबर वाले को भी सुकून से समझा सकते। तो आइए मजीद आगे चलते हैं। जी, अब मैं बात करूंगा कराची सर्कुलर रेलवे की, जो खान साहब ने जिसका इफ्तिताह किया था, और अब वो पुराने रूट पे चलाई जाएगी और बड़े मॉडर्न अंदाज में उसको चलाना है। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा, जब कराची सर्कुलर रेलवे जब पुरानी चलाई गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जब रोड को क्लियर किया, कब्जे खत्म करके औरंगी स्टेशन से सिटी स्टेशन तक इन्होंने सारा रोड साफ किया, उसके बाद हमने देखा कि जी खबरें सामने आती चली गई कि ये तो खसारे में जा रही है, ये तो कोई प्रॉफिट ही नहीं दे रही। मतलब पहले ही सारी नेगेटिव चीज़ें जो है वो हमारे सामने शेयर होती गई और लोग जो है वो बड़े उससे जो है वो मायूस होते गए कि जी कराची में कोई ट्रांसपोर्ट का मंसूबा अगर शुरू हो रहा है तो पहले ही खसारे की न्यूज़ चल गई। अब अभी तो चली भी नहीं है, अभी तो चली भी नहीं है सही मायनों में, उसको आपने खसारे में डाल दिया, उसको आपने लॉस में डाल दिया। वो ज़बरदस्ती की चलाई गई थी, आपको अंदाजा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी केसीआर के रूट को बहाल करें, उन्होंने कब्जे थोड़े बहुत खत्म करके उन्होंने केसीआर की गाड़ी चला दी, और हमारे लोगों ने क्या किया, ये तो चलेगी नहीं, ये तो खसारे में है, ये तो नुकसान होगा, ये होगा वो। असल जो मंसूबा है वो खान साहब का मंसूबा है, जो पुराने रूट के ऊपर जिसको चलाना है, जो गुलशन में भी जाएगी, जो गुलिस्तान जौहर में भी जाएगी, जो मलीर में भी जाएगी, जो आपका इसके अलावा यासीनाबाद नॉर्थ नाजाबाद में भी जाएगी, औरंगी जाएगी, लियारी जाएगी, बल्दिया जाएगी, ये सारी जगहों पर जाएगी। तो अब जो असल मंसूबा है उसके ऊपर मुतालिक मैं बात करता हूँ, ये मंसूबा कामयाब कैसे होगा। देखिए सफ़ेद हाथी की बात होती है, सफ़ेद हाथी की थोड़ा सा मैं आपको सफ़ेद हाथी का आसान समझा दूँ। ऐसा मंसूबा जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करे और वो प्रॉफिट भी ना कमा के दे, और वो ऐसा मंसूबा जो आपके गले में आ जाए, जिसको आपको मजबूरी हो जाए, आपको चलाना ही पड़ेगा, आपने इतना खर्चा किया उस मंसूबे पे, अब वो कमा कर नहीं दे रहा, मगर आपकी वो गले की हड्डी बन चुका है, आपको उसको कुछ ना कुछ करके चलाना है, चाहे नुकसान हो चाहे कुछ भी हो। लाहौर में आपने देखा होगा जो मेट्रो ट्रेन चलाई गई है, वो आपको पता है सफ़ेद हाथी बन गया है, उसको टेंशन नहीं है। लाहौर में ट्रांसपोर्ट का जदीद जाल बिछाया गया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ की गई कि लाहौर ट्रेन का इन्होंने जो है वो इफ्तिताह किया, उसको चलाया। हालांकि वो रूट जो है उस पर मुसाफिर ज़्यादा सफ़र नहीं करते, वो गले की हड्डी बन चुका है, और उस पर अच्छा खासा जो है वो इंतज़ामिया को, उसकी हुकूमत को जो है वो बड़ा नुकसान हो रहा है। अब केसीआर की मैं बात करूँ, केसीआर सफ़ेद हाथी नहीं बनेगा, मैं आपको शर्तिया कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है केसीआर प्रॉफिट टू प्रॉफिट कमाएगा और अच्छा खासा कमा के देगा हुकूमत को, उसको सब्सिडी देनी नहीं पड़ेगी। देखिए किसी भी हुक्मरान जमात जो भी होती है हुक्मरान, वो अपने शहर को ट्रांसपोर्ट देने के लिए सब्सिडी देता है, तो इसमें कोई खसारे की बात नहीं। अगर खसारा हो भी जाए तो टेंशन वाली बात नहीं, उसकी सब्सिडी होती है, उसका नुकसान का अजाला दिया जाता है, ठीक है। अब जब कराची में कोई मंसूबा शुरू होता है तो उसमें पहले ही खसारे की बातें शुरू हो जाती है। अब कराची में 15 सालों से 20 सालों से कोई काम नहीं हुआ। आप यकीन जाने कराची ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में सबसे आगे होता था, ट्राम सर्विस यहाँ पे थी, डबल डेकर बसेस होती थी। अब आपके पास सिर्फ W11 बसें हैं, आप क्या करेंगे कराची में। अब ट्रांसपोर्ट का मंसूबा शुरू होता है, उसको खसारे की बात होती है। ये केसीआर का मंसूबा खसारा नहीं होगा, मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूँ। देखें ADB जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, ये दो इदारे हैं जो आपको ट्रांसपोर्ट के मसाइल को बेहतर करने के लिए आपको फंड्स फराहम करते हैं। ये कहते हैं कि आप अपने शहर के निज़ाम को बेहतर करें और ट्रांसपोर्ट का जदीद जाल बिछाएं। अब देखें जो जदीद जाल है वो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। रेड लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन, जो आपके BRT आपकी बसें, यहाँ तक कि ग्रीन लाइन, ये 4 BRT लाइन है जो आपकी नई केसीआर जो कि मॉडर्न केसीआर उसको फीड देंगी। मतलब अगर कोरंगी वाला शख्स है जो जाना चाहता है साइड एरिया, वो जा नहीं सकता। अब उसका हल क्या है, उसके लिए चनेसर हट पे जो आपका केसीआर का जो मॉडर्न कराची सर्कुलर रेलवे जब चल जाएगी तो उसका जो स्टेशन है, येलो लाइन आपको जो है वो उतारेगा चनेसर हट की तरफ, और उसको कनेक्शन आपको यानी कि एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी केसीआर में, और वो उस केसीआर में बैठ के आप सीधा साइड एरिया चले जाएं। तो देखिए डबल फायदा हो गया। अब थोड़ा सा ग्रीन लाइन की बात करूंगा, जो बेचारे ग्रीन लाइन में बैठते हैं उनको जाना नहीं है नुमाइश, अब वो जारी तो नुमाइश में ही है, तो उसको एक्सटेंशन मिलेगी। नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो इनका स्टेशन है, नॉर्थ नाज़िमाबाद पे उतरे, सीधा केसीआर की गाड़ी पकड़ी, अगर मलीर जाना है मलीर निकल गए, अगर उनको औरंगी स्टेशन जाना है तो औरंगी स्टेशन चले गए, बल्दिया स्टेशन जाना है बल्दिया स्टेशन चले गए, ये आपकी हो गई। इसके अलावा ब्लू लाइन की बात करूँ तो लियाकताबाद यासीनाबाद के दरमियान में जो स्टेशन है वो टच करता है यासीनाबाद का लियाकताबाद का। वो क्या होता है, वहाँ से ब्लू लाइन जो आ रही है सुराब गोड से नुमाइश की तरफ जा रही है, केसीआर ने फीड दिया, आप सीधा गाड़ी में बैठे, आप अपनी मंजिल की जानिब चले गए। तो इतना बड़ा फायदा है केसीआर के बनने से। 3 साल के बाद ये मंसूबा बनेगा, 3 साल के बाद रेड लाइन भी बनने वाली है, 3 साल के बाद येलो लाइन भी बनने वाली है। देखें ये गवर्नेंस की कमी है, अगर गवर्नमेंट 3 साल में बना देती है तो कराची वाले इससे फ़ायदा उठा लेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं बनाती तो मंसूबा आपका खसारे में नहीं जाएगा, मंसूबा बना के दे दें, प्रॉफिट कमा के दे देगा आपको। तो कराची सर्कुलर रेलवे अगर ये फीड ना भी देती तो जो इसके पुराने रूट हैं वो वैसे भी आपको कमा कर दे देती,
लेकिन बदकिस्मती से शहर कराची का 15, 16, 18 सालों में जो ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम धर्म बरम किया है, मैं कहता हूं कि जी हमारे लोगों को, अपने जो रिहायशी लोग हैं कराची के, उनको सोचना होगा, जो इस तरह की रिपोर्ट करते हैं उनको कम से कम उनको अंदाज़ा तो है कि जी केसीआर फीड दे रही है, वो प्रॉफिट वाला मंसूबा है, क्यों आप उसको खसारे में बोल के जो है वो वैसे ही इंतजामिया काम नहीं करती। सारा ज़मीनों पर कब्जा हुआ हुआ है, वो सारा का सारा कब्जा खत्म हो गया, अगर मॉडर्न सर्कुलर रेलवे बनती है तो उसमें क्या बुराई है। तो इस तरह के जदीद मंसूबे, आप यकीन जाने ट्रांसपोर्ट का जदीद जाल प्लानिंग में है। आप इतना अच्छा मंसूबा है कि आपके ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सारा जो है वो बेहतर हो जाएगा, मगर इंतज़ामिया को ईमानदार होने की ज़रूरत है, उसको ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। अगर ये ईमानदार बन जाती है, मैं कहता हूँ अच्छा है, मगर 14-15 सालों में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि शायद मुस्तकबिल में भी कर सके। अल्लाह करे कि कुछ हिदायत इनको नसीब हो ताकि ये लोग काम कर सके। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।